सब्सक्राइब कीजिए माई एस के सरिता यूट्यूब चैनल को, दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुम्हारी हंसी कभी कम न हो, ये आंखें कभी नम न हो, तुम्हें मिले जिंदगी की हर खुशी, भले उस खुशी में शामिल हम न हो। हाय गाइस, मैं हूँ एस के सरिता और आज आप लोग के साथ मैं लाई हूँ एक छोटी सी कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे मैसेंजर, मेरे फेसबुक, मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आ रहा है, अपनी परेशानियों को वो शेयर कर रहे हैं और मेरे से उसका हल सजेशन मांग रहे हैं या मेरे से उस चीज़ का सजेशन चाह रहे हैं। तो आज मैं आप सभी दोस्तों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, उसका हल करने की कोशिश मैं ज़रूर करूँगी इस कहानी के माध्यम से। और सबसे पहले ये जान लें कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे दोस्त ये बोल रहे हैं कि मेरी कोई जीएफ नहीं है और इस कारण मैं ज़िंदगी में बड़ा ही मायूस रहता हूँ। कोई मैसेज करता है ये कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई और मैं अब जीना नहीं चाहता, मुझसे कोई काम नहीं हो रहा है, किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, ना पढ़ाई में लग रहा है, ना कोई और काम में मन लग रहा है। बहुत सारे दोस्तों का ये भी मैसेज आया कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बिछड़ गई, मैं उससे दूर हो गया और इस कारण मेरी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई, अब मैं जी के क्या करूँगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियां और प्रॉब्लम मेरे पास मैसेज आता है। तो मैं इतने दिनों से सबकी बातें सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि आप सभी का प्रॉब्लम मैं ज़रूर हल करूंगी, ज़रूर कोशिश करूंगी उसका कोई ना कोई सजेशन मैं निकाल लूं। और इतने दिनों के बाद मैं आज सोची कि चलिए आज आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। तो गाइज, आपने बहुत सारी लव स्टोरी मूवी और कहानी देखे और सुने होंगे, लेकिन शायद दुनिया में सबसे अनोखी कहानी है ये कहानी एक लड़के की नहीं है बल्कि उन लाखों करोड़ों लोगों का है जिनका प्यार, जिनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है। वो अपने किसी न किसी कारण से या किसी न किसी वजह से वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते, अपने प्यार को पा नहीं सकते, उनकी ख्वाहिश, उनकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक बहुत ही सुंदर और सुशील और नेक दिल लड़का रहता था। उसके परिवार में उसके माँ बाप, भाई बहन थे, लेकिन दुख की बात ये थी कि वो बहुत गरीब था। उसके परिवार का गुजारा बड़ा ही मुश्किल से चलता था, लेकिन वो लड़का पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। वो गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बहुत ही अच्छे नंबर से अपनी क्लास में क्वालिफाई किया और स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसके पास पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज में जाकर एडमिशन करवाए या आगे की पढ़ाई को पूरी करे। फिर ऐसे ही कोशिश करने लगा कि कुछ काम करके कहीं से पैसा का अरेंज करे कि जाके हम कॉलेज में किसी भी तरह जाके एडमिशन करवा लें। फिर वो एक पास के ही गाँव में गया। वहाँ पर वो एक लड़की को देखा। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन वो लड़की बड़ी घर की थी और उसको देखते ही उस लड़के को प्यार हो गया उससे। वो अपना दिल दे बैठा। शायद वो लड़की भी इस लड़के को चाहने लगी थी क्योंकि ये लड़का भी बहुत खूबसूरत और नेक दिल का था। और ये सिलसिला शुरू हो गया। वो दिन तो किसी भी तरह कट जाता, लेकिन वो लड़का रात भर बैठकर यही सोचता कि सुबह कब होगी और फिर मैं जाकर उसका एक झलक देखूंगा। और वो जाकर उसी जगह पर बैठ जाता था रोज़ और किसी भी तरह वो एक झलक पाने के लिए 24 घंटा वहीं पे बैठे रहता था और 24 घंटा सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचते रहता था। तभी ये सिलसिला चलते गया, लेकिन वो कभी भी उस लड़की से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। वो शर्मिला था और कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी था कि मैं बहुत गरीब हूँ और वो लड़की बहुत अमीर है। वो कभी भी अपने प्यार का इजहार कर ही नहीं पाया। तभी एक दिन अचानक उसके पिता का तबीयत बहुत ही ख़राब हो गया और उस लड़की पे दुख का पहाड़ आ गया क्योंकि उसकी घर की स्थिति पहले से ही इतनी नाजुक थी, अब तो पूरी तरह बर्बाद हो गई। बड़ा ही दुखी होकर, बड़ा ही मजबूर होकर उस लड़के को कोई प्राइवेट जॉब करने के लिए शहर जाना पड़ा। अपनी घर की परिस्थिति देखकर वो अपने मन को मारकर शहर गया, लेकिन 24 घंटा वो उसी लड़की के बारे में सोचता रहता था। उसका मन नहीं लगता था किसी भी काम में, लेकिन घर की परिस्थिति को देख के उसको करना पड़ रहा था और वहाँ पे रहना पड़ रहा था। जैसे तैसे करके वो 2-3 मंथ बिताया, लेकिन उससे रहा नहीं गया और वहाँ से वो काम छोड़कर घर वापस आ गया। तभी वहाँ पर आने के बाद वो उस लड़की को देखा और उसके बारे में उसे पता चला कि इस लड़की की कल शादी है और देखा कि वो लड़की भी खुश है।
शादी की बात सुनकर लड़के की खुशी और दुनिया ही उजड़ गई। और लेकिन वो क्या करे, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ बेटा और भाई का फर्ज। अब वो मन में सोचने लगा और यह निश्चय किया कि हम अपने बूढ़े माँ बाप को और अपने छोटे छोटे भाई बहन को नहीं छोड़ सकता हूँ। इन सब के लिए मुझे अपनी प्यार की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो अगले ही सुबह बिना किसी से कुछ बताए हुए चुपचाप शहर चला गया और उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश किया, लेकिन भुला नहीं पाया। अब इस बात का 10 साल बीत चुका था और लड़का का भी शादी हो चुका था और उसके बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन आज भी वो लड़की को याद कर कर के रात में रोता था और कभी भी उसको भूल नहीं पाया। लेकिन उस लड़के के मन में एक बात का मलाल, एक बात की दुख जरूर रह गई, एक बात का कसक जरूर रह गया कि वो अपने प्यार का इजहार उस लड़की से कभी नहीं कर पाया और ना उसकी जुबान से ये सुन पाया कि वो भी हमें प्यार करती है। और एक दुख और था कि वो लड़की बहुत दुखी थी, उसका पति सही नहीं था, वो सही इंसान नहीं था। ये चीज़ देखकर वो लड़का उस लड़की से बात करने की बहुत कोशिश किया, बहुत ही सोचा, लेकिन पारिवारिक और सामाजिक मर्यादा की वजह से वो कभी बात नहीं कर पाया, वो कभी नहीं उससे मिल पाया। लेकिन वो उस लड़की से कल भी प्यार करता था और आज भी प्यार करता है और कल भी प्यार करता रहेगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें क्या क्या सीख मिली है, आइए अब इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आप सबको 3 सीख देना चाहती हूँ। पहला, अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे जल्द से जल्द इजहार करें, वरना देर हो जाएगी। ये वक्त निकल जाएगा, वक्त का कोई भरोसा नहीं, आज क्या है और कल क्या हो जाएगा, क्योंकि बीता हुआ समय और बीता हुआ ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलता, वरना आपको भी जीवन भर एक कसक के साथ जीना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो पहले उस प्यार को साइड में रख दें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और जोर दें, ताकि आप एक अच्छे कामयाब इंसान बनकर दिखाएं। आप अपने आप को बड़ा और काबिल बनकर दिखाइए, नहीं तो ये दुनिया आपको आपके प्यार को पूरा नहीं होने देगी। ये इस दुनिया का कड़वा सच है कि आपको अपने हैसियत को दिखाना होगा, अपनी हैसियत को दिखाने की ज़रूरत है। जाति और धर्म की कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अगर आप अपनी हैसियत पूरी दुनिया को नहीं दिखाएंगे तो आपकी भी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। और तीसरी बात यह कि अगर आपको अपने प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनना है तो आप पहले अपने परिवार को चुनिए, और ऐसे हालात में तो बेशक चुनिए जब आपके परिवार सिर्फ और सिर्फ आप पे आश्रित है, क्योंकि आप अपने माँ बाप के पहला प्यार हो और अब माँ बाप आपकी खुशी के लिए न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और इस पूरी पृथ्वी पर माँ बाप जितना प्यार कोई नहीं दे सकता। इसीलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए आप अपने प्यार को कुर्बान कर दे, यही बेहतर होगा। जिंदगी हंसी है, जिंदगी से प्यार करो, हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो वक्त भी आएगा जिसका इंतजार है जिंदगी में आपको। बस रब पे भरोसा रखो और वक्त पे एतबार रखो। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि करो कुछ रौक की दुनिया हो जाए शौक। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माई चैनल एसके सरिता के साथ सुन रहे हैं। और ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। और बाकी की जानकारी चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी वीडियो देखना है बहुत सारी जानकारी की तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसका भी आप देख सकते हैं उसको। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।